गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। आज हमारा यहाँ उत्तराखंड पुलिस का फिज़िकल है एसआई का, तो हम आए हैं रुद्रपुर। अभी सारी दुकानें बंद हैं, हम सुबह 6 बजे पहुँच गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करना है। सारी दुकानें बाहर बंद हैं और हम बाहर हैं। देखो हम सबसे लास्ट है, क्योंकि अब हमारा एडमिट कार्ड खो गया है, तो हम सब लोग अंदर चले गए और यहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब है, सबके पेरेंट्स वगैरह हैं, लेकिन सब अंदर चले गए हैं। बाकी 2-4 लोग हैं। यहाँ की बहुत घबराहट हो रही है हमें बहुत हो रही है। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी कैडेट बबीर रावत जीत के साथ में। अभी के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे से। तो अभी के व्लॉग मेरा कुछ ऐसा डेली व्लॉग वगैरह टाइप का नहीं है अपने घर का। तो बस मैं अभी आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मेरा उत्तराखंड एसआई का फिजिकल था, उसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आगे आने वाले जिन लोगों का भी ये फिजिकल है और जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा तो बेनिफिट मिलेगा ही। मेरी इस वीडियो से पता चलेगा कि कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं मतलब जो मेरे साथ हुआ मैं वही चीज़ बताऊंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग वीडियो तक लास्ट तक ऐसे बनी रहिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आपको बताती हूँ। मेरा उत्तराखंड का फिजिकल था 11 सितंबर को, और मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं बिना प्रैक्टिस के गई थी। बस मैं क्या बोलूँ आपको, वहीं जाके अभी बताती हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैं जाने वाली हूँ, मतलब अपना बता रही हूँ। मैं गई थी कि 11 तारीख को, तो वहाँ जो एंट्री हमें बताई गई थी कि 6 बजे की एंट्री, उसमें लिखा था एडमिट कार्ड में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एंट्री हमें 8-9 बजे तक भी मिल जा रही है। हम लोग जब एंटर हो गया, हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह कर रहे थे, तो तब भी वहाँ एंट्री बच्चों को मिल रही थी। मतलब बच्चे नहीं बोल सकते, मैरिड भी आई थी, हमसे बड़ी बड़ी भी थी, मतलब कैंडिडेटों को मिल रही थी, ठीक है। एंट्री वगैरह का कुछ ऐसा इशू नहीं है कि हम देर में पहुँचेंगे तो हमें एंट्री मिले ना मिले, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने तो खुद एंट्री 8 बजे ली। पहुँच हम टाइम से गए थे, लेकिन एडमिट कार्ड हमारा नहीं था, मतलब मेरे पास मेरा एडमिट कार्ड नहीं था, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो मेरा और मेरी जूनियर का एक ही दिन था, योगिता जिसने मेरे साथ आरडीसी की थी, हम दोनों का एक ही साथ हुआ। और हम लोग एक ही टोली में भी थे। सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ। डॉक्यूमेंट्स में हमें एक आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और अपनी 2 फ़ोटोज़, 2 तो नहीं 1 फ़ोटो, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद हमारा वेट और हाइट हुआ। वेट मुझे नहीं पता और कैटेगरी का क्या था, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ। तो जनरल में वेट था 145 kg और हाइट थी 152 सेंटीमीटर। तो वो उसमें मैंने क्वालिफाई कर दिया, मेरी जूनियर योगिता ने भी। फिर उसके बाद हम लोग गए ग्राउंड की ओर को। जैसे हम ग्राउंड की ओर को गए थे, हम लोगों को इतना पता था कि क्वालिफाई करना है तो ईजी होगा, ठीक है। मैंने तो यही सोचा था, लेकिन मैंने अपने दोस्त लोगों से पूछा था, उन्होंने भी मुझे थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा था। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बस जो हकीकत है वो बता रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लगा। जैसे मैंने अपना बॉल थ्रो का ग्राउंड देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और हमने लॉन्ग जंप का ग्राउंड देखा, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है। जो 8 फीट बोला गया था, लेकिन उससे मुझे कहीं ज़्यादा लगा। तो मुझे बहुत मतलब डर लग गई थी। मेरे मतलब अंदर से जो धक धक होती है ना, वो धक 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 बढ़ते ही रहती थी मेरी ग्राउंड में, क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे साथ के थे उसमें 2-3 स्पोर्ट्स की लड़कियाँ थी, 2-3 योगा वाली थी, और मेरी जूनियर थी, वो बोल रही थी कि सीनियर मैं आजकल प्रैक्टिस करने जाती थी। तो उन लोगों को थोड़ा डर कम ही लग रहा था, और मैंने तो बिल्कुल ना कुछ किया ना कुछ भी नहीं। मैं चली गई थी बस फिजिकल देने अपना। और रही बात इतनी कि जो हमारा ग्रुप बना था, 20-20 लड़कियों का ग्रुप बना था, उसमें जो सबसे पहला नंबर था वो मेरा ही था, 181 से 200 तक, ठीक है। उसमें ऐसा भी नहीं था कि जो मेरे से जो आगे कर रही मैं उसका देख पाऊँ। तो जैसी बॉल थ्रो की बारी आई हमारी, बॉल थ्रो सबसे पहला इवेंट था। बॉल 3 चांस मिल रहे थे, तो बॉल थ्रो बहुत टफ लग रहा था देखने में, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो इजी लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं था, इजी था। मैंने पहली बार में क्वालिफाई कर लिया था। फिर उसके बाद हमें ले गए, काफ़ी टाइम लग रहा था प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ थी, 20-20 हर बैच में। तो फिर काफ़ी टाइम तक हमें रुकना पड़ा। फिर उसके बाद हमें लॉन्ग जंप की तरह ले गए। फिर लॉन्ग जंप पे 8 फीट करनी थी, उसमें भी 3 चांस मिल रहे थे। 3 चांस से ज़्यादा भी मिल सकते थे जो फाउल की लाइन में टच नहीं कर रहे थे। फाउल की लाइन में टच नहीं करना था, ठीक है। अगर तुम दौड़ के जा रहे हो और फाउल के पहले तुम रुक गए हो, तुम्हें डर लग रही है, तुम नर्वस हो रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा वो नहीं गिना जाएगा, वो चांस तुम्हारा नहीं गिना जाएगा, तुम्हें एक और चांस मिल जाएगा। अगर लेकिन तुम दौड़ के जा रहे हो, अगर तुम फाउल की लाइन में टच कर दे रहे हो और फिर तुम रुक नहीं पा रहे हो और तुम रुकना चाहते हो, लेकिन फिर वो आपका काउंट होगा।
आपके चांस ऐसे ही भूस हो जाएंगे। काफ़ी लड़कियों का ऐसा हुआ वहाँ पे कि उन्होंने बिना कूदे ही उनका फाउल हो गया और उनको कोई चांस नहीं दिया गया। मतलब फाउल हो गया ना, उनका 3 बार चांस मिले थे उनको, लेकिन फाउल कर दिया उन्होंने, लेकिन वो कूद नहीं पाए। ठीक है, मेरा तो जब मेरी लॉन्ग जंप हुई मुझे बहुत डर लग रही थी, मैंने तो अपने जूतों में ही की लॉन्ग जंप, शूज़ पहने हुए थे मैंने, तो मैंने की। फिर उसके बाद आराम से हो गया था मेरा, पहली बार में ही मैंने पहले चांस में ही क्वालिफाई कर दिया था। मेरी जूनियर ने भी पहली बार में क्वालिफाई कर दिया था, योगिता ने। फिर हम लोग दूसरे पड़ाव की ओर बढ़े, तीसरे की ओर। तीसरा इवेंट था हमारा 200 मीटर 40 सेकेंड में। ठीक है, उसका ग्राउंड कहीं और था, तो ग्राउंड में हम जा रहे थे। वहाँ से एक सर ने बोला तुम ले जा, तो इतनी लड़कियाँ रही हो। हम 17 लड़कियाँ थी। जब हमने 2 चीज़ क्वालिफाई कर दी ना, 2 में 3 लड़कियाँ हमारी बाहर हो गई थी, या बॉल थ्रो और लॉन्ग जंप में 3 लड़कियाँ बाहर हो गई थी, तो 20 में से 17 लड़कियाँ बची थी। तो हम 17 लड़कियाँ जा रही थी। तो वहाँ पे से सर ने बोला ले जा, तो तुम इतनी लड़कियाँ रही हो। हमारी टोली मैम से बोला, जो टोली हमारी जो टोली की मैम थी, जो हमारे ग्रुप की मैम थी, मतलब उनसे बोला सर ने कि ले जा, तो तुम इतनी लड़कियाँ रही हो, लेकिन ला कम रही हो। ठीक है, तो हमें डर लग गई ये सुन के कि इतना टफ हो रहा है क्या रनिंग वगैरह। ठीक है, जैसे हम ग्राउंड में पहुंचा तो उसके बाद तो मेरी तो ग्राउंड देख के भाई साहब क्या बोलूँ, जैसे मैंने ग्राउंड देखा डर लग गई मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ग्राउंड में रनिंग ग्राउंड गोल था, ग्राउंड गोल ही होता है सॉरी। तो ग्राउंड देख के मुझे डर गई। मैंने सोचा कि स्ट्रेट दौड़ा रहे होंगे, लेकिन वो राउंड में दौड़ा रहे थे। ठीक है, बहुत डर लग गई मुझे बहुत, लेकिन हमारे साथ वाले अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। वो हमें मोटिवेट कर रहे थे कि हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा बढ़ाया होगा, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, वो तो हर जगह बढ़ता है, ये वो सो करके चलो ठीक है। हम लोगों ने करी और सबसे पहली बारी मेरी थी। और मैम ने एक बात हमसे बोली थी, सॉरी गाइज बीच बीच में घर वाले डिस्टर्ब कर दे रहा है, मैं भूल गई मैं कहाँ पे पहुँची थी। ये भाभी हित्तू को यहाँ पे लेके आ गई, दिखाती हूँ आपको एक मिनट। ये देखो ये भी आ गया है। बुआ की नीचे तक आवाज़ सुन रहा होगा, मैं ऊपर वीडियो बना रही हूँ, नीचे बहुत हल्ला होता है करके, अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा पीछे का हल्ला। रितु आए बोल दो, रितु रितु हेलो गाइज। तो चलो इसको मैं यहाँ पे बैठा देती हूँ, बाकी इसको छोड़ने जैसा नहीं है, ये नीचे चले जाएगा, इसके और भी ध्यान देते रहूँगी। तो मैं थी, इसका सर दिख रहा है। तो मैं कहाँ पे पहुँची थी 200 मीटर वाली रनिंग में। ठीक है, जैसे हम लोग रनिंग में पहुँचे तो हमारी एक मैम ने बताया था कि थोड़ा सा टाइम बचाना, क्योंकि सेकंड का खेल था ना, कुछ 40 सेकंड थे 200 मीटर में। जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनके लिए बहुत कम होगा। मेरे साथ के कितने लोग थे, बोले बस 200 मीटर 200 मीटर, कोई बात नहीं बस होगा उनके लिए, लेकिन मेरे लिए तो बहुत था। मुझे ऐसा लगा रनिंग करते टाइम 40 सेकेंड में। तो जैसे हम पहुँचे वहाँ पर, फिर मैम ने हमें एक बात बोली थी कि जो अगर ग्राउंड होता है ना, तो उसमें कर्व काटना होता है, तो हम लोग जो लेफ्ट को लगेगा उसके कम सेकंड लगेंगे, मैम ने ऐसा बोला हमसे कुछ, और जो राइट की साइड होगा उसको थोड़ा लंबा दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरा नंबर सबसे पहले है 181, तो मेरा नंबर लेफ़्ट में ही आएगा, मैं लेफ़्ट में ही खड़ी रहूँगी। तो मैं लेफ़्ट में खड़ी हो गई। ठीक है, हम लोग लग गए अपने अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से, हमें चेस्ट नंबर मिला था, उसमें हमारा चेस्ट नंबर लिखा हुआ था 181 182। तो हम लोग वैसे करके लग गए 181 182 183 ऐसे लग गए। उधर तक 6-7 लड़के एक साथ दौड़ाई, तो हम लोग लग गए। जैसे सर आए, सर ने बोला 181 राइट साइड आओ। मैंने कहा बस, मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद लग गई थी, और फिर उस टाइम पे मुझे वहाँ पे लगा दिया गया। मैं इतना खुश हो गई थी कि चलो एक चीज़ तो अच्छी मिली, चेस्ट नंबर कि मैं इस साइड आ गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मैंने अपनी साथ वाली से बोला कि अगर मैं तुमसे तेज़ दौड़ूंगी तो मैं इस साइड आ जाऊँगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना तुम्हारे आगे से। उन्होंने बोला नहीं नहीं, वैसे पर धक्का मुक्की मत देना। ठीक है, बात हाथ कर ली हमने। फिर हमारा सर ने बोला रेडी गो, रेडी बोला तो एक लड़की ने रेडी में ही दौड़ लगा दी, तो उसको सर ने बहुत डांटा। फिर सर ने बोला अरे गो तो होने दो, फिर रेडी गो बोला। फिर गो में सबसे पहले मैं ही थी, सबसे आगे मैं ही थी अपने बैच में। फिर लेकिन मैं जब लास्ट के सेकंड थे उसमें मेरे पैर बहुत भर गए थे, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पा रही थी। तो जो मेरे पीछे थी, बहुत पीछे थी, योगा वाली थी भाई, वो बंदी मतलब मुझसे आगे पहुंच गई थी। आगे क्या मतलब बराबर में ही हुए फिर हम, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्पीड बढ़ा दी थी अपनी, ऐसे नहीं कि मैं बाद में बढ़ाऊंगी, तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत तेज़ कर लिया था। तो हम पहुंच गए थे आराम से। हम 7 लड़कियों को दौड़ाया था, तो उसमें से हम 3 लड़कियों ने क्वालिफाई की रेस को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप दौड़ाया, ग्रुप हमारा ही था, मतलब बाकी जो बची लड़कियाँ थी उनमें दौड़ाया। उसमें मेरी जूनियर थी योगिता, उन लोगों की बारी आई। फिर उन लोगों में से भी 4 लड़कियों ने क्वालिफाई किया, तो हम 7 लड़कियाँ अंदर हुई। 17 में से हम 7 लड़कियाँ इन हुई 200 मीटर की रनिंग में। फिर हम लोग, मैं तो बहुत थक गई थी, मैं क्या बोलूँ, मतलब प्रैक्टिस करे होंगे
प्रैक्टिस करके ही जाना, अगर जिनका आने वाले टाइम पे है, इतना बोलूँगी। बहुत प्रैक्टिस करना, अपना स्टेमिना बढ़ाना, अपना स्टेमिना होना चाहिए, क्योंकि स्टेमिना के बिना कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं, मतलब दौड़ ही नहीं सकते। ग्राउंड मतलब एक्स्ट्रा ही है, इतना बताऊँगी अगर मैं आपको, ठीक है। बाकी ये देखो मेरी बातें सुन रहा है, ये भी आने वाले टाइम पे बुआ मैं भी दूंगा कह रहा है। बस इतना था। फिर उसके बाद हमारा फटाफट इवेंट शुरू होने लगे थे, मतलब 200 मीटर के बाद तो मेरे अंदर जान ही नहीं बची थी, मुझे ऐसा लग रहा था। बहुत पानी पी लिया था उसके बाद। फिर उसके बाद हम लोग गए एक गिन्नी, ये देखते हैं नहीं टंगलू, चलो वहाँ पे बैठो आप, ठीक है। और 200 मीटर इवेंट के बाद था हमारी स्कीपिंग। वहाँ पे हमें 1 मिनट में 60 रस्सी कूद करनी थी। तो उस टाइम पे मैंने मैम से बोला मैम थोड़ी देर रुक के करेंगे, जो हमारी टोली की मैम थी, ठीक है, मतलब जो हमारी ग्रुप वाली मैम थी, उनसे बोला। उन्होंने बोला बेटा हम सुबह से लगे हुए हैं यहाँ, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमें भी टाइम से घर जाना है, टाइम से हो जाएगा, हम तो यही चाहते हैं। हमने बोला चलो ठीक है। मैंने कहा आपको ऐसा हो रहा है और हमारी सांस में सांस नहीं आ रही और आप लोग फटाफट इवेंट कराते रहो। उन्होंने ठीक है, मैंने ऐसा बोला मैम हम तो थक गए हैं, लेकिन मैम ने बोला हो जाएगा कोई बात नहीं है, तो ईजी होता है। हमने बोला हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा रेस्ट भी मिलना चाहिए ना, जैसे पहले के इवेंट में मिल रहा था हमें बहुत टाइम, मतलब 1-1, 2-2 आधे घंटे बाद हमारा नंबर आ रहा था पहले। उसके बाद 5-5 मिनट में 5-5 मिनट में हमारे इवेंट होते रहते थे, जैसे हम रनिंग करके आए, क्योंकि बच्चे छट गए थे, बच्चे बहुत कम हो गए थे। हर ग्रुप से 5-5, 6-6, 7-7 लड़कियाँ निकल रही थी 20 में से, ठीक है, क्योंकि इवेंट फिर जल्दी जल्दी हो जा रहे थे। फिर उसके बाद हमारी रस्सी कूद हुई। रस्सी कूद हमने आराम से कर ली थी, ईजी कम टाइम पे ही कर ली थी 60 रस्सी कूद। फिर उसके बाद हमारी आती है शटल रनिंग की बारी, वो भी 25-25 मीटर के 4 सेट लगाने थे हमें। मुझे नहीं पता कितने सेकंड में, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन सॉरी हाँ मैं आधी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ठीक हो गया। वो भी हमारी हो गई थी। सर लोगों ने बताया था कि इसमें भी लड़कियां बाहर हो रही हैं। हमने मैम से पूछा मैम इसमें भी लड़कियां बाहर हो रही है, तो मैम ने बोला अपनी गलती की वजह से हो रही है, लेकिन टाइमिंग बहुत सही है, बाकी आप लोग अच्छा करोगे तो हो जाओगे अंदर, अपनी गलती करोगे तो वो तुम्हारे हाथ में है। उसमें मैम लोगों ने बोला था कि अगर जिसके हाथ में चूना नहीं लगेगा, लाइन के इस साइड और फ्रंट में और एंड में वो लगाया हुआ था चूना लगाया हुआ था, तो सबके हाथ में चूना लगना चाहिए। तो उस साइड भी मैम खड़ी थी और फ्रंट में भी मैम खड़ी थी, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में भी मैम खड़ी थी दो, ताकि कोई चिटिंग ना करे, मतलब सबके हाथ में चूना लगना चाहिए। अगर जिसके हाथ में नहीं लग रहा तो मैम बता दे रही थी सर लोगों की इसने चूना नहीं लगाया है अपने हाथ में, तो उसको दोबारा रनिंग करने के लिए। तो दोबारा में टाइम खत्म हो जा रहा था, तो उस वजह से वो जो बच्चे थे वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो हमने स्टार्टिंग में ये गलती नहीं की, हम मतलब भले टाइम भी ले रहे थे तो हम लोग चूना मैम को ऐसे करके दिखा के लगा रहे थे। हमारे इसमें बैच में एक लड़की ऐसी थी जो दोनों हाथ में चूना लगा के दिखा रही थी कि लगा रखा है करके, ठीक है। वो भी हमारा क्वालिफाई हो गया। हम 7 के 7 लड़कियों को क्वालिफाई हो गया रनिंग के बाद, जो 7 लड़कियाँ बची थी सब कुछ। फिर हमारा SI का फिजिकल क्वालिफाई हुआ। फिर हम लोग बाहर आ गए ग्राउंड से बाहर आने के बाद वहाँ पे नींबू पानी का ठेला लगा हुआ था, तो हमने सबसे पहले नींबू पानी पिया। थोड़ा देर रेस्ट करके हमने नींबू पानी पिया। फिर हम सब लोग अपने अपने घर को चले गए। फिर मैंने अपने घर में बताया, तो घर वाले ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि फिजिकल तो बहुत निकाल दिया है, लेकिन रिटर्न में ही रह जा रहे हैं, क्या करें। थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। बाकी आप लोगों का फिजिकल अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनका आने वाले टाइम पे फिजिकल है उत्तराखंड SI का। डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करके ही जाना है, इतना बोलूँगी। अगर जिसके अंदर स्टेमिना वगैरह नहीं है, जिसको नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरी NCC थी और थोड़ा स्टेमिना वगैरह मेरा, मुझे पता है मेरा फिजिकल किस टाइप का है, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे लगा कि कर लूँगी। तो इस वजह से मैं चली भी गई थी बिना प्रैक्टिस किए। बाकी अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि आप कर सकते हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप लोग बताओ, आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि बिना प्रैक्टिस करे जाना, अपना एक्सपीरियंस लेना, लेकिन प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना अगर आपको क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगा कि उत्तराखंड का कांस्टेबल से ज़्यादा SI का फिजिकल टफ था मेरे लिए। उस टाइम पे मेरी NCC भी थी, तो क्या पता तब ईजी तरीके से हो गया होगा मेरा फिजिकल। उसमें मेरे 98 नंबर बने थे, उसमें तो नंबर था, इसमें खाली क्वालिफाई करना था। बाकी घर में ज़्यादा खुश इसलिए नहीं हुई क्योंकि फिजिकल निकल ही जाता है, और मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो घर वालों को लगा भी नहीं था कि निकाल पाएगी नहीं पाएगी। आधा तो मैं उनको दिखाने के लिए गई थी कि निकाल सकती हूँ मैं, तो निकालने चली गई थी, फिजिकल निकल गया था। बाकी आप लोग वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और काफ़ी लोगों को समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब प्रैक्टिस करके जाना अपनी रनिंग की। बस इतना हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो आप लोग गलत वे में मत ले जाना कि डरा रही है या
डीमोटिवेट कर रही है। मैं कोई डीमोटिवेट और डरा नहीं रही हूँ। मैं जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बता रही हूँ। फिजिकल बहुत सही हुआ मेरा, बिना प्रैक्टिस के भी। अगर किसी को मतलब मेरी तरह हिम्मत है बिना प्रैक्टिस के जाने की तो वो आराम से जा सकता है, लेकिन बस इतना बोलूँगी कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी, फिर उसके बाद फिजिकल देने जाना, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो में लास्ट तक ऐसे बने रहे उसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो चलिए आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।